अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीके से अपनी एमडी कैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इसमें जो सारे नोटिफिकेशंस हैं जो कि लेटेस्ट अपडेट्स हैं पीएमडीसी की, वो इंशाल्लाह ताला मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि एमडी कैट की डेट क्या सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा। पीएमडीसी का जो क्वेश्चन बैंक है 2000 एमसीक्यूज़ का, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, 3 इयर्स वैलिडिटी के बारे में, डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन के बारे में और इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। जो कि एमडी कैट के इम्प्रूवर्स हैं, रिपीटर्स हैं, उनका कितना एग्रीगेट बिल्कुल सेफ जोन होगा उनके लिए। अगर इक्विवेलेंसी फार्मूला लगता भी है तो किस एग्रीगेट पे एडमिशन जो है वो 100% सिक्योर होगा। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के एंड पे जितनी भी आप लोगों की क्यूरीज होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। मैं एक एक करके सारे जो नोटिफिकेशन हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो शेयर करूँगा। अगर इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। और बाकी अगर आपने लर्न विद हसन गूगल एप्लीकेशन जो है और लर्न विद हसन जो है मेरी गूगल वेबसाइट्स, उसको विजिट नहीं किया तो वो लाजमी आप लोगों ने करनी है, क्योंकि उसमें जो एमडी कैट के फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेस्ट हो रहे हैं अपलोड, और वो आपने टेस्ट बिल्कुल लाजमी अटैम्प्ट करने, क्योंकि वो यूएचएस के जिस तरह पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग उनको बनाया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो वीडियो की तरफ अब चलते हैं कि सबसे पहले जो 2000 एमसीक्यूज़ है, 2000 एमसीक्यू इसका जो क्वेश्चन इन 2000 जो एमसीक्यूज़ हैं, इनका जो क्वेश्चन बैंक बनाया गया है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 2000 एमसीक्यू ये 2000 एमसीक्यू ये जो 2000 एमसीक्यूज़ है इसका क्वेश्चन बैंक बनाया गया है। इस 2000 एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन बैंक में से आपका जो यूएचएस की जो जितने भी पीएमडीसी कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं, लाइक यूएचएस हो गया, सजामू होगा, उनको जो है ये 2000 एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा। इन 2000 एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन बैंक में से 180 एमसीक्यूज़ जो सिलेक्ट करके एक पेपर सेट करके वो आप लोगों को दिया। अगली दूसरी हम बात करते हैं कि एमडी कैट आइदर सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा। तो ये पीएमडीसी का जो ये नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है कि जो अक्टूबर है, द एमडी कैट विल बी कंडक्टेड इन अक्टूबर आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 2। इंटरमीडिएट पार्ट 2 जो है उसका रिजल्ट आने के बाद अक्टूबर में आप लोगों का टेस्ट होगा। ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पीएमडीसी के अपने नोटिफिकेशन हैं जो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। तो इसमें किसी किस्म की कोई क्यूरी, किसी किस्म का झूठ, किसी किस्म की कोई फेक न्यूज़ नहीं है। तो ये सारे जो नोटिफिकेशन हैं ये बहुत ज़्यादा मैंने अथेंटिक सोर्सेज हैं जिनसे ये डाटा कलेक्ट किया है। मैं आप लोगों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपकी सारी क्यूरी सॉल्व हो जाएगी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप लोगों का एक तो पीएमडीसी का क्वेश्चन बैंक जो 2000 एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन बैंक है वो उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है। और दूसरी ये कि जो अक्टूबर में आप लोगों का टेस्ट होगा, सितंबर में टेस्ट नहीं होने वाला एमडी कैट का। आपके पास अभी इनफ टाइम पीरियड है, इंशाल्लाह ताला आप अच्छे से तैयारी करके अपना जो एडमिशन है वो सिक्योर करवा सकते हो। तो हम जो नेक्स्ट है आपका अपडेट वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन जो है एमडी कैट की वेटेज के बारे में है। एमडी कैट की वेटेज बिल्कुल सेम है जैसे पिछले सालों में होती थी कि जो एमडी कैट है वो 50% एमडी कैट होगा, 40% उसमें से एफएससी होगी और जो 10% है वो आपकी मैट्रिक होगी। ये बिल्कुल सेम है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आई। तो सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला आपको अथेंटिक मिलेगी। ये मैंने जो सोर्सेज हैं उनसे ये डाटा कलेक्ट करके और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वेटेज जो एमडी कैट है उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। और दूसरी, अक्टूबर में टेस्ट होगा आप लोगों का। और तीसरी, जो 2000 एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन बैंक है वो बच्चों को हरगिज़ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, वो ओनली कंडक्टिंग बॉडीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। और उसका मकसद ये था कि क्योंकि पिछले सालों में होता था कि यूएचएस का टेस्ट जो है ये मुश्किल आता था, सजामू का टेस्ट आसान आता था, एक सूबे का मुश्किल आता था, एक का आसान आता था। जैसे 2024 में हुआ, 2024 में द वर्स्ट एमडी कैट ऑफ द हिस्ट्री आया यूएचएस का, जो कि इतना ज़्यादा ईजी था कि स्टूडेंट इतना ज़्यादा स्कोर कर गए। और बाकी क्या हुआ कि सजामू का टेस्ट जो इतना ज़्यादा मुश्किल आया कि उसमें से 190 प्लस ओनली 2 स्टूडेंट थे और यूएचएस में 195 प्लस 200 स्टूडेंट थे। तो इस इनइक्वालिटी को बचाने के लिए जो है प्रेसिडेंट हैं पीएमडीसी के डॉक्टर रिजवान ताज, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे वर्किंग की है और उन्होंने इसलिए ये पीएमडीसी का क्वेश्चन बैंक खुद तैयार करवाया है कि इस इनइक्वालिटी से बचा जाए। क्योंकि बाद में फिर रिकंडक्ट करवाना पड़ता था, जैसे सजामू का दोबारा रिकंडक्ट हुआ था। तो इस तरह की सारी इनइक्वालिटी से बचने के लिए उन्होंने ये वाले स्टेप्स लिए हैं। अगला नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर अगला जो नोटिफिकेशन है वो 3 इयर्स वैलिडिटी के बारे में है। 3 इयर्स वैलिडिटी जो रिज़ल्ट, ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी
ही आप लोगों को वीडियो में बना के वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि जो पीएमडीसी है इसके एक्ट, जो पाकिस्तान का एक्ट है उसमें शामिल है कि एमडी कैट के अलावा आपके मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो सकते, और जो एमडी कैट का रिजल्ट है वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे भी पीएमडीसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी उन्होंने ये बात कही हुई है कि पीएमडीसी जो एमडी कैट रिजल्ट्स आर वैलिड फॉर 3 ईयर्स अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी एक्ट। ये पीएमडीसी के जो एक्ट है पाकिस्तान मेडिकल कॉलेजेस का, उधर ये जो एक्ट है डेंटल एंड मेडिकल कॉलेजेस, तो ये एक्ट है कि इसमें शामिल है कि एमडी कैट के अलावा एडमिशन नहीं हो सकते और एमडी कैट का रिजल्ट 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। तो रिपीटर्स इसीलिए जो 2024 के रिपीटर्स हैं वो इसलिए अप्लाई कर सकते हैं अपने मार्क्स की बेस पे। अगर खुदा न खास्ता कोई इक्विवेलेंसी फार्मूला लगता भी है तो वो बिल्कुल मिनिमल होगा, आपका ज़्यादा एग्रीगेट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक अगर 94 प्लस किसी का एग्रीगेट है तो उसका 93.8 या 93.9 पे जाके वो रुकेगा, फिर भी उसका एडमिशन इंशाल्लाह सिक्योर होगा। तो ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। इसीलिए ये जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर के लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एमडी कैट है, क्योंकि उनके चांसेस बहुत कम है इस दफ़ा एडमिशन के, और इसीलिए फ्रेशर जो हैं वो मूव कर रहे हैं किसी दूसरे सूबे में हमारा एडमिशन हो जाए, किसी दूसरे प्रोविंस में हम एमडी कैट दें, उधर हमारा जो एडमिशन हो जाए। तो इसलिए आप लोगों के साथ मैं नोटिफिकेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन लगा दी है इस दफ़ा पीएमडीसी ने कि हम किसी प्रोविंस का कोई स्टूडेंट किसी दूसरे प्रोविंस में ना ही एमडी कैट दे सकता है और ना ही वो एडमिशन करवा सकता है। मैं आप लोगों के साथ नोटिफिकेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी कि पेपर बेस्ड टेस्ट होगा, पहले कहते थे ऑनलाइन टेस्ट होगा, सेट टेस्ट होगा, तो ये पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। पहले 200 एमसीक्यूज़ होते थे, अब 180 एमसीक्यूज़ हो गए, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। और जो टाइम है वो भी रिड्यूस होकर 3 आवर्स हो गया, ये आप लोगों के साथ पहले ही नोटिफिकेशन जो है ये शेयर किया जा चुका है। और अभी जो है वो डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन पर हम बात करते हैं। ये डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन का आपके साथ नोटिफिकेशन में शेयर कर रहा हूँ कि डोमिसाइल जो रिस्ट्रिक्शन है, domicile restriction will be imposed, you will likely only be able to take the exam in the province where your domicile is। अच्छा, ये जो पीएमडीसी का जो नोटिफिकेशन है ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है कि इस दफ़ा जो डोमिसाइल है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि एक प्रोविंस का बच्चा किसी दूसरे प्रोविंस में एडमिशन नहीं ले सकता, वो उसी प्रोविंस में अपना एडमिशन करवा सकता है जिस प्रोविंस में उसका डोमिसाइल बना हुआ है, और उसी में वो एमडी कैट देगा, उसी में उसका एडमिशन होगा। तो ये जो है अगर एक स्टेप देखा जाए तो ये पीएमडीसी की तरफ से एक जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए इस दफ़ा बहुत ज़्यादा काम किया गया है। तो ये भी जो है डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन, ये भी उनमें से एक है कि जो स्टूडेंट हैं यहाँ के बच्चे वहाँ जाके किसी और प्रोविंस में अगर जाके टेस्ट देते हैं तो वहाँ जो मेरिट है वहाँ के बच्चों का वो हक मारते हैं। तो इसलिए ये जो पीएमडीसी का डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन है ये भी एक अच्छा स्टेप है। आप जिस प्रोविंस में हो उसी में आपका एमडी कैट होगा और उसी में आप लोगों का एडमिशन होगा। तो अगर एक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ, और ये सजेशन भी है, ये जो डोमिसाइल है ये तो आप लोगों के साथ क्लियर होगी यह बात कि ना ही कोई फेडरल का बच्चा पंजाब में दे सकता है, ना ही पंजाब का बच्चा फेडरल में दे सकता है, ना ही कोई सिंध का बच्चा पंजाब में दे सकता है, ना पंजाब का बच्चा सिंध में दे सकता है। इस तरह की सारी जो ये बातें हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। और ये एक सजेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गौर से उसे सुनना है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि काफ़ी जो वेबसाइट्स हैं उन पे दिखाया जा रहा है कि जो पीएमडीसी का क्वेश्चन बैंक है वो लीक हो गया है। पीएमडीसी का क्वेश्चन बैंक जो है वो लीक हो गया है, और वो दिखाया किस तरह जा रहा है कि जो ट्विटर है उन्होंने खुद अपना जो क्वेश्चन बैंक है वो तैयार किया और वो वेबसाइट्स पे दिखा रहे हैं कि ये पीएमडीसी का क्वेश्चन बैंक है। वो थोड़ा सा दिखाते हैं कि कहते हैं कि ये तभी आपको मिलेगा जब आप हमें पैसे सेंड करोगे तो हम आपको ये दे देंगे। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ हैं, इस पर आपने बिल्कुल कान नहीं धरने। आपने 100% अपनी प्रिपरेशन करनी है। पीएमडीसी का क्वेश्चन बैंक ना ही कोई लीक हुआ है और ना ही लीक होगा, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइवेसी पे काम किया जा रहा है कि जिस तरह सिंध का पिछली दफ़ा एमडी कैट लीक हुआ था, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला उन्होंने कैमरा सेट होंगे, सारी जो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी होगी इस दफ़ा एमडी कैट की। तो इस तरह की कोई फेक न्यूज़ हैं ये, आप बिल्कुल इन पर कान ना धरें। आप 100% अपनी प्रिपरेशन करें। बाकी आपको किसी किस्म की कोई गाइडलाइन चाहिए होती है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसका रिप्लाई दूंगा, और वीडियो भी आप लोगों के साथ कोई मेन पॉइंट हुआ तो उसकी शेयर कर दूंगा। आपने बिल्कुल किसी बात पे फोकस नहीं करना अपनी प्रिपरेशन के अलावा, आपने 100% अपनी प्रिपरेशन करनी है।
है। बाकी आपका भाई, आपका सर आपके साथ है। इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म की कोई भी क्यूरी होगी तो 1000+ स्टूडेंट हैं जिनको मैं टीच कर रहा हूँ, और 600+ स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, और उनकी सारी क्यूरीज़ को मैं खुद डील कर रहा होता हूँ। तो बाकी आप भी लर्न विद हसन जो गूगल वेबसाइट्स है, एप्लीकेशन है, उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगा आपको। तो आपने लाज़मी इन वेबसाइट्स को विज़िट करना है, टेस्ट देने हैं, और किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आपने अपने भाई के साथ शेयर करनी है। बाकी बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।